देव की जय। बोल मासी पुराण की जय। 25वां अध्याय काल का ज्ञान वर्णन। शरद कुमार कहे व्यास सु मृत्यु काल का ज्ञान, आयु नष्ट मानव कहे काल चक्कर का मान। व्यास जी बोले सनत कुमार जी अब आप कृपा करके काल ज्ञान सुनाइए। तब सनत कुमार जी बोले यही बात एक बार श्री पार्वती जी ने श्री महादेव से पूछी थी। देवी जी ने कहा था कि है देव, मैंने विधि पूर्वक मंत्रों द्वारा पूजन प्रकार तो सुन लिया है, अब कृपा करके मुझे काल चक्कर में जो भ्रम चला आ रहा है उस संशय को निवारण करें। शिव बोले कल्याणी, मैं उस शास्त्र को सुनाता हूँ कि जिसको विद्वान लोग काल का ज्ञान मानते हैं। सुनिए, मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार होता है, जब अचानक ही शरीर पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए तो 6 महीने में मृत्यु होती है। जब जीवा मुख कान आंखें स्तब्ध हो जाए तो 6 महीने के भीतर मौत समझो। जो लोग कोलाहल भी न सुन सके ऐसे भी 6 महीने के भीतर मर जाते हैं। और जो सूर्य चंद्र अग्नि न देख सके, अन्य सभी वस्तुओं को काला काला देखे, इसे भी 6 महीने के अंदर का अतिथि जानो। जिसका बायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे, तालू सूखा रहे, वह भी 1 महीने तक जीवित रहता है। जिसकी नाक बहती रहे, मुख तथा कंठ सूख जाए, वह 6 महीने जीवित रहता है। इसी प्रकार जिसकी जीवा मोटी हो जाए, दांत भीगे रहे, वह भी 6 महीने का अतिथि है। जिसको जल तेल घी वह एवं दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई न दे अथवा बिगड़ा दिखाई दे, वह 6 महीने तक जीवित रहता है। जो मनुष्य अपनी छाया को मस्तक के बिना देखे अथवा छाया भी दिखाई न दे, वह 1 महीने तक भी जीवित नहीं रह सकता। ध्रुव मंडल को न देख सकने वाला मनुष्य 6 महीने तक जीता रहता है। जिसे सूर्य चंद्र मंडल की किरण तक दिखाई न दे, उसके एक वर्ष की आयु शेष है। और जो अंधरुपी का तारा चंद्र तारागण नहीं देख सकता, उसकी आयु 1 महीने की है। रात के समय इंद्र एवं दोपहर को उल्कापात तथा अपने समीप गीध व कौवे देखे, उसका जीना 6 महीने में विशेष नहीं रहता। जिसे स्वर्ग मार्ग तथा 7 ऋषि नहीं दिखते, वह भी 6 महीनों तक जीवित रहेगा। और अचानक ही चंद्र सूर्य और राहु का ग्रास रहा है, देखे दिशाओं में भ्रम है, वह भी 6 मास तक जीता है। जिसे नीले वर्ण की मक्खी घेर रही हो, उसकी 1 महीने तक मृत्यु होती है। ऐ कल्याणी, मनुष्य को यदि अपनी मरण तिथि जानने की इच्छा हो तो वह स्नान द्वारा पवित्र होकर दूध सुगंधित पुष्पों दोनों हाथों में लेकर मल ले। उसके हृदय में उस समय शुभ विचार हो, फिर प्रतिपत्ता तिथि में तिथियों की गणना करे, हाथों को संपुटकार कर ले। फिर पूर्व दिशा में मुंह करके 108 नवाक्षर मंत्र का जपन करे। अपने हाथ के पर्वों को भी बार बार देखता रहे। जिसमें भंवर के समान चिन्ह दिखाई दे, उसी पर्व को गणना कर्म से उस तिथि को ही अपनी मरण तिथि जाने। है सुंदरी आत्म विज्ञान 4 प्रकार का है। लव कष्ट मुहूर्त दिन रात्रि पक्ष माह ऋतु वर्ष युग कल्प महाकल्प के अनुसार शंकर श्रृंगार करते हैं। वाम दक्षिण मध्य 3 मार्ग है। 5 दिनों में आरंभ करके 25 दिनों तक वाम गति द्वारा नाद का प्रमाण होता है। यामाचरण नाद में भूत रंध ध्वजा है। यदि उसमें ऋतु विकृत सब भूतों के गुण हो तो दक्षिणी नाद का प्रमाण होता है। जिस समय ईड़ा नारी प्राणों को धरती है तो 1 वर्ष तक उस प्राणी की मृत्यु होती है। 10 अथवा 15 दिनों तक प्रभावित होने पर वह 1 वर्ष की आयुवान होता है। एवं यदि वाम और की नाड़ी 20 दिनों तक प्राणों को वहन करे तो 6ठे मास अवश्य मृत्यु जाने। ये 16 नाड़ियाँ 4 स्थान में रहा करती हैं। उसका परिणाम यह है कि दिनों की संख्या में आरंभ करके यथा विधान इसके अंत बाह्य रंध्र प्राणों का प्रकाश होता है। यदि 6 पर्यंत नाद बढ़ता हो तो 2 साल 8 दिनों तक पुरुष जीता है। यदि 17 दिन पर्यंत प्राणवायु है एवं 8 दिनों के भेद में प्राणी 2 साल 4 महीने 24 दिन जीता है। अगर इसी
जगह पर 9 दिनों तक प्राणवायु का संचार है तो 2 महीने की का उसका जीवन रहता है। 11 दिनों तक प्राणवायु का प्रवाह हो तो 1 साल 9 महीने 8 दिन तक वह जीता है। 12 दिनों से प्रभावित होने पर 1 साल 7 महीने की आयु है। 15 दिनों तक हो तो 9 महीने 24 दिन जीता है। 16 दिन का प्रभाव हो तो 10 महीने 24 दिन की आयु है। ऐ सुंदरी, काल ज्ञानी पुरुषों को इस प्रकार का कथन है। 18 दिन तक प्राणवायु वाम होकर चले तो 8 महीने 12 दिन उसकी अवधि है। 23 दिनों तक वाम होकर चले तो 24 दिन की और 24 दिन का प्रवाह हो तो 3 महीने की आयु अवधि है। इसमें 18 दिन विशेष कहे हैं। ऐ कल्याणी, है तो मैंने वाम संचार कहा है, अब दक्षिण संचार सुनिए। यदि 28 दिन पर्यंत दक्षिण की ओर से वायु का संचार हो तो उसकी आयु केवल 15 दिन की है। 10 दिन चलता रहे तो 10 दिन में मृत्यु हो जाती है। महीना भर प्रवाह हो तो 5 दिन में, 31 दिन में प्रवाह से केवल 3 दिन में मृत्यु हो जाती है। 32 दिन के संसार से 2 दिन की आयु है। यह सब दक्षिण की ओर से संचार का फल सुना दिया। अब आपसे मध्यस्थ का प्रकार कहता हूँ, सुनिए। जब पवन का प्रवाह मुंह के एक हिस्से में दौड़ता अनुभव में आवे तो उसकी मौत एक ही दिन में हो जाती है। ऐ कल्याणी, इस प्रकार से नष्ट आयु पुरुषों के लिए काल ज्ञानियों के काल चक्र का वर्णन किया है। बोल शंकर भगवान की जय। काल चक्कर नाशक माँ उमा शंभु संवाद करत ध्यान नित्य नियम से रहसी सुने नरनाद। उमा जी बोली है, नाथ आपने सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन कर दिया, अब इसके बचने का अर्थात निवारण का भी उपाय कहिए। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले हैं, भगवती जी मैं संसार के हित के लिए संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश, यह 5 भूतों का जब संयोग होता है तब इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें व्यापक आकाश है, उसमें ही सब वस्तुएं लीन हो जाती है, क्योंकि यह सब आकाश से ही उत्पन्न होती है। आकाश के वियोग से विलीन होती है, संयोग में शीतल होती है। यह सुनकर उमा जी ने कहा, ऐ नाथ, वह जो सर्व का भी स्वामी है, जिसे आकाश भी नष्ट हो जाता है, उस गोरूप कराल को तो आपने जला डाला। फिर जब आप स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुए तब कहीं जाकर वह फिर अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस प्रकार मारा जा सकता है, ध्यान करने वाले योगी जन ही से मार सकते हैं। तब फिर श्री पार्वती जी ने कहा है, स्वामी इसके जीतने का कोई उपाय बतलाइए। यह सुनकर श्री देव महादेव जी बोले, ऐ सुंदरी सुनिए, यह तो तुम जानती हो कि यह 5 भौतिक शरीर पार्थिव है। उन्हीं 5 भूतों में इसका लय होता है। आकाश में वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज से जल, जल से पृथ्वी पैदा हो जाती है। इस पृथ्वी के 5 और आकाश का एक गुण है। गुण तो केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस प्रकार से 5 है। जिस समय भूत अपने गुणों का त्याग करते हैं तो प्राणी की मृत्यु होती है। जिस समय अपने गुण का ग्रहण करते हैं तभी प्राणी की उत्पत्ति होती है। ऐ देवी जी, काल को जीतने वाले योगी जन इन्हीं गुणों का विचार करते रहते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, अब आप कृपा करके ये कहिए कि वह योगी जिस मंत्र द्वारा अथवा ध्यान द्वारा इस काल पर विजय पाते हैं वह किस प्रकार है। सदाशिव बोले, सुनो, जिस समय सारी प्रजा सो जाए तो अंधकार में स्थान पर बैठकर कोई दीपक आदि न धर कर कोई सुंदर आसन जमा कर योग करे। 1 घंटा अपनी तर्जनी उंगलियों के साथ दोनों कान बंद कर ले, तब उसे अग्नि द्वारा प्रेरित एक शब्द सुनाई देगा। इसी प्रकार नित्य ही इस कर्म को करे। जब 2 मुहूर्त तक करने लग जाए तो यह शब्द सुनता रहे तो वह पुरुष अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु पाता है। ऐ देवी जी, यह शब्द ब्रह्म रूप है, परम सुख देने वाला, मुक्ति का कारण एवं व्याधि रहित है। जब इस प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता है तब उसे सुख की प्राप्ति होती है। काल के पासों में जकड़े हुए, मौत के वश में हुए संसारिक जन इस शब्द ब्रह्म को क्या पहचानेंगे।
इस शब्द तत्व को न जानने वाले पुरुष ही इस आगमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। जिनको इस तत्व का ज्ञान हो जाता है उसकी मुक्ति होती है। 100 वर्ष की आयु का मनुष्य यदि शब्द ब्रह्म का अभ्यास करे तब वह आरोग्यता के साथ साथ महामृत्युंजय प्राप्त कर लेता है। हे भगवती, यह नाद अनाथ है जो उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसका ध्यान तो यत्न पूर्वक कल्याण रूप बुद्धि से योगी जन करते हैं। उस अनहद नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं जिन्हें योगी जन पहचान सकते हैं। यह घोष कास्य, शृंग, घंटा, वीणा, वसंज, दुर्दुम्बी, शंख तथा मेघ गर्जित, इन 9 शब्दों का तो त्याग करे, तुमकार शब्द का ही अभ्यास करे। इस प्रकार के ध्यान करने वाला योगी कभी पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता। उसी से ही मृत्यु पर विजय पाने वाला शब्द उत्पन्न होता है। वो 9 प्रकार का है। प्रथम आत्मा शोधक घोषनाद है। इससे सभी व्याधियां दूर हो जाती है। वंशी तथा आकर्षक उत्तम नाद है। दूसरा कास्य है। इसी के द्वारा प्राणियों की गति रुका करती है और यही विषभूत ग्रह आदि को बांधने वाला है। तीसरा श्रृंग है। यह तो शत्रुओं को मारण, मोहन, उच्चाटन आदि विचारों का करने वाला है। चौथा घंटा, इसको शिव कहा जाता है। वह तो देवगणों को भी आकर्षित कर लेता है। 5वां वीणानाद है। इसे योगी जन सदा सुना करते हैं। 6ठा वंशज है। इसके ध्यान करता योगियों को सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। 7वां दुर्दुम्बी है। इसे जरा मृत्यु निवृत्त हो जाते हैं। कल्याणी 8वां संगनाद है। इसे योगी अपनी इच्छा अनुसार रूप पा सकता है। 9वां मेघ गर्जित है। इसे योगियों के पास कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती। सुंदरी जो नित्य नियम से एकाग्रचित होकर तुमकार का ध्यान किया करता है उस योगी के लिए कुछ भी ऐसा धन नहीं रहता। वह तो सर्वज्ञ समदर्शी हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। योगी जन जग सुख ले, प्राणायाम बखान, प्राण वायु अवरोध सो, मानव का कल्याण। लाइटिंग जले दिया। बोल शंकर भगवान की जय। पार्वती जी ने कहा, नाथ यदि आप मुझ पर संतुष्ट है तो कृपा करके यह कहे कि योगी वायु का पद कैसे पा सकता है। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले, चंद्रवंदनी सुनिए। देरी में रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर तथा बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतएव जिसने पवन पर विजय पाली हो उसने संपूर्ण जगत पर विजय पाली। योगी को चाहिए कि जैसे लोहार फूकनी मुख में रखकर वायु को भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार वह भी वायु के भरने के बस अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर योगी के हजारों नेत्र व हजारों हाथ पैर हो जाते हैं। फिर वह सब ग्रंथियां फेर कर 10 उंगल ऊपर को उठ जाता है। प्राणायाम वह होता जिसे सिर एवं व्यातियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हैं प्राण वायु का निरोध हो। इसी प्राणायाम को एक बार करने से वही फल मिलता है जो 100 वर्ष तक तपस्या करके कुशा के अग्रभाग से जल पीने वाले को प्राप्त होता है। कल्याणी तेज किस प्रकार सिद्ध होता है तभी इसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। योगी एक जैसे ऐसे स्थान में जाकर सोए जो एकांत हो, जहाँ चंद्र सूर्य का प्रकाश हो। उस मध्यम देश में निरालस होकर वह अग्नि के तेज भोग के मध्य में देखे, फिर हाथ की उंगलियों द्वारा नेत्र बंद करके 1 घंटा भर ध्यान प्राणायाम करे। फिर उस योगी को अंधकार में ही ईश्वर की ज्योति दिखाई देती है, तब जाकर योगी परम सिद्ध होता है। उसे कारण प्रथम आवेश, परकाया, परवेशणी, माधि, गुण, सिद्धि तथा मन द्वारा देखना, छिप जाना आदि सभी कुछ प्राप्त हो जाते हैं। तब यह परमात्मा तत्व को जानकर मृत्यु से छूट जाता है। इससे बढ़कर कोई भी मोक्ष पाने का भिन्न मार्ग नहीं है। कल्याणी ध्यान योगियों को तुरीय गति प्राप्त होती है। अब इसके आगे की विधि कहता हूँ। योगी शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध ले, फिर बच्चू जैसा मुख करके उसे स्नेह स्नेह पवन का पान करे तो एक ही शरण में जीवन दायक जल तालू से टपक पड़ता है। उसी को नित्य पीने वाला योगी दिव्य शरीर वाला होकर
सुधा प्यास से रहित हुआ, कभी भी मृत्यु के वश में नहीं होता। बोल शंकर भगवान की। 28वां अध्याय छाया पुरुष का वर्णन। ब्रह्म प्राप्ति का हेतु है मंत्र नवाक्षर जाप। छाया पुरुष स्वरूप खेच रहा हरत सकल संताप। श्री पार्वती जी ने कहा, स्वामी आपने काल वचन का प्रकाश तो वर्णन कर दिया, आप कृपा करके छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को कहिए। शंकर जी बोले, देवी जी सुनिए, सूर्य अथवा चंद्र को पीठ देकर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए धूप दीपादि से सुवासित होकर सब फलदाता ओम नमो भगवते रुदाय इस नवाक्षर मंत्र का स्मरण करता हुआ अपनी छाया देखे तो उसे ब्रह्म प्राप्ति होती है। ब्रह्म इत्यादि कोई पाप नहीं छू सकता। यदि वह छाया मस्तक के बिना दिखाई दे वह 6 महीने में मृत्यु पाता है। यदि उसका शुक्ल वर्ण हो तो धर्म वृद्धि होती है, कृष्ण वर्ण हो तो पाप है, रक्त वर्ण हो तो होने पर बंधन, पीत होने पर शत्रु जानो। यदि छाया नासा के बिना हो तो विवाह बंधु मृत्यु भूख का डर होता है। यदि कटी न हो तो पत्नी विनाश, पैर न हो तो विदेह होना है। पार्वती छाया पुरुष को देखकर नवाक्षर मंत्र का अंतकरण में जप करे। यदि 1 वर्ष तक जपता रहे तो सिद्धियां उसे प्राप्त होती है। उस कठिनता से प्राप्त होने वाली शक्ति का वर्णन करता हूँ। एक गुप्त विद्या होती है जो कि ब्राह्मणों के सिर पर विद्वान है, जिसकी वेद भी स्तुति करते हैं, जो सब विद्याओं की माता है। यही विद्या प्राणियों में भी रहती है, जो खेचरा कहती है। ये दृश्य दृश्य चला नित्या व्यक्ता सनातनी है, वरहिता अथवा वर्ण सहिता। यह बिंदु मालनी भी है। इसका सदा दर्शन करता योगी सफल हो जाता है। वह फल योगी मालिनी के दर्शन द्वारा प्राप्त कर लेता है। इसी कारण बुद्धिमानी योगी ज्ञान का नित्य अभ्यास किया करे। अभ्यास द्वारा ही सभी सिद्धियां होती है, योग की भी वृद्धि होती है। अभ्यास द्वारा ही ज्ञान एवं मोक्ष भी मिलता है। सुजी बोले, ऋषियों, श्री व्यास देव जी परमात्म वक्ता सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हुए, बार बार प्रणाम किया। उसके बाद सनत कुमार जी अथवा महर्षि व्यास जी अपने अपने धाम को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय आदि सृष्टि का वर्णन। ब्रह्म रूप सृष्टि रचे, पालन विष्णु स्वरूप, नष्ट करे शंकर विभु व्यापक जगन रूप। श्री सोनक जी बोले, सुख जी अपने वेद व्यास अथवा सनत कुमार जी के संवाद का तो वर्णन कर दिया, अब कृपा करके ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रकार कहिए। यह भी तो आप श्री व्यास जी से सुन चुके। तब संत कुमार जी बोले, है ऋषियों सुनिए, नित्य सत एवं सत स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा होकर सृष्टि उत्पन्न किया करते हैं। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा है, पालन करता विष्णु है, संहार करता शंकर शिवम भगवान ने जब सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की तब पहले जल पैदा किया। जल पुत्र नरक है, जल में स्थान रखने वाले नारायण है। वह अंडा प्रथम जल में स्थित हुआ, तब उसकी श्रवण के समान कांति होगी। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया, इसी कारण इनका नाम स्वयंभू हुआ। हिरण्यगर्भ भगवान ने उस अंडे के 2 भाग किए, जिनमें आकाश तथा पृथ्वी हुए। तब ब्रह्मा जी के 2 भाग में 14 भवनों की रचना की, मध्य में आकाश की रचना की, जल के ऊपर पृथ्वी रची गई, आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। तब मन वाणी काम क्रोध रूप रीति की रचना की। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलत्स्य पुलह कुरतु वशिष्ठ जी आदि तेजस्वी ऋषि रचे गए। पुराणों में सप्त ऋषि नाम से यही प्रसिद्ध है। तब ब्रह्मा ने क्रोध द्वारा रुद्र रचे, फिर बिजली मेघ इंद्र धनुष आदि रचे। उसके बाद यज्ञ सिद्धि के लिए यजु श्याम अर्थवेदों का निर्माण किया। उन्हीं के द्वारा देव पूजन किया। वक्ष तल में से पितर, जंगाओं से मानव एवं जंगाओं के नीचे भाग से दैत्य बनाए गए। इस प्रकार प्रजा की रचना द्वारा भी प्रजा वृद्धि न हुई। तब देह के 2 विभाग करके, एक से पत्नी रूप तथा दूसरे से पुरुष रूप हुए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि रचना की। नर नारायण भगवान से बनाई गई सृष्टि प्रजा अमैथुन तथा वायु आयु कीर्तिमती यशस्विनी हुई। बोल शंकर भगवान की। जय। 30वां अध्याय सृष्टि रचना क्रम।
30वें अध्याय में सृष्टि रचना कार्य मन मंत्र संज्ञा लो ध्रुव पुष्टादि सुधान